हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। अगर आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो प्लीज़ उससे पहले ही आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए। क्योंकि पहले मैंने इसलिए बोला क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है। भाई, राज फैमिली के घर में पता नहीं क्या हो गया, कौन सा ग्रहण लग गया है। अब ये पब्लिक कह रही है, मैं नहीं कह रही हूँ, ये पब्लिक कह रही है कि भाई ग्रहण लग गया है इनके घर में, कि कुछ ना कुछ हो ही रहा है। अभी कल मैंने एक वीडियो बनाया कि भाई सास बहू की जोड़ी बहुत अच्छी लग रही है। इतने पॉजिटिव कमेंट आए थे कि शायद इनको हजम नहीं हुई वो बात। और आज ही ऐसा कुछ हुआ कि इन सबके चैनल पर रंजना के लिए निगेटिव कमेंट है। ऐसा कैसे हुआ और क्यों हुआ? तो भाई ये सारी चीज़ें एक कंटेंट के तौर पर हो रही हैं। आप खुद ही सोच लो, किसी इंसान की कोई चीज़ खोती है तो भाई लगातार 3-4 दिन से जो इनके घर में हो रहा है, क्या ये पॉसिबल है? ऐसा हो सकता है? अब कुछ लोग सही मान रहे हैं, इसीलिए भाई सलाह भी दे रहे हैं। हुआ ये है कि राज फैमिली में जो छोटी बहू है रंजना, 3 दिन पहले उनकी कुछ पैसे खो गए, मतलब 3,000 रुपए इनके खो गए। अब ये घर में ढूंढती रही, नहीं मिले, बहुत परेशान हो गई ये। फिर इन्हें याद आता है कि जो मीशो से इनकी ड्रेस आई थी, एक जैकेट आई थी, और उसको पहनकर इन्होंने प्रमोशन किया था। उस वक्त पैसे उन्होंने उस पॉकेट में डाल दिए थे। तो भाई अब वो तो रिटर्न चली गई जैकेट, और उसके साथ में वो पैसे भी चले गए। अब इसलिए इनके घर वालों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई, लेकिन आज फिलहाल वो पैसे इन्हें मिल गए। हुआ ये कि जो डिलीवरी मैन था उसको फ़ोन किया इन्होंने, और खैर अच्छा इंसान था, उसने पैसे वापस कर दिए। और पता नहीं कैसे लेकिन वापस आ गए। भाई ये तो पॉसिबल नहीं हो सकता है, लेकिन हो गए। और इस बात से ये खुश भी रहीं। फिर दूसरा दिन आता है, मतलब पहले दिन पैसे गए और दूसरे दिन इनके स्कूल में फंक्शन था, एनुअल डे। और उस फंक्शन में भाई हमारी रंजना अच्छे से तैयार होकर गई थी, लेकिन इन्होंने गलती की, बाल खोल लिए, जो कि इनकी सासू माँ को बिल्कुल पसंद नहीं है। भाई एक बहू को ये कुछ नहीं कहती हैं, और छोटी वाली बहू से कहती हैं कि तुम बाल खोल कर गई थी, कहाँ से बहुत अच्छी लग रही थी, जूड़ा लगा लेती, चोटी बांध लेती। ये मुझे समझ नहीं आया, जबकि रंजना तो वहाँ सर पे पल्लू भी रखे थी, और वो तो कुछ भी नहीं किया था, तो उसको कुछ नहीं बोला इन्होंने। लेकिन अब इन्होंने कहा कि तुम्हारा जो झुमका गिरा है, मतलब उसका झुमका वहीं कहीं रास्ते में गिर गया था, गुम हो गया, सोने का झुमका। तो इन्होंने क्या बोला कि भाई बाल तुमने खुले रखे थे और ऐसे ऐसे कर रही होगी बार बार, हो सकता है इसी वजह से झुमका गिर गया। भाई ये रीजन तो समझ में नहीं आया मुझे। जो आंटी जी बोल रही हैं कि इस वजह से वो झुमका गिर गया, क्योंकि ऐसे ही वो तो खोने वाली चीज़ मान लो है तो खो गई, भाई ठीक है खो गई। तो ये मतलब नहीं समझ में आया कि बाल खुले थे इस वजह से खो गया। चलो वो भी ठीक है, उस वजह से घर में बहुत ही ज़्यादा बवाल हुआ, सबने मिलकर ढूंढा, और इनकी सासू माँ की डांट भी सुननी मिली बहुत ज़्यादा कि सोना खोना खराब होता है। आप चाहे तो पब्लिक से पूछ लो, हमारी जनता बताएगी, कमेंट करके आप लोग बताइए कि भाई सोना खोना खराब होता है या नहीं। उन्होंने यहाँ तक कि ये भी बोल दिया। अब रंजना बेचारी बहुत परेशान दिख रही थी। उसके बाद तीसरा दिन आता है। तीसरे दिन सुबह ही जब इनके पति देव वहाँ पहुँचते हैं और कहते हैं भाई आज तीसरा दिन है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुमने कुछ और ही गुम कर दिया है? तो वो कहती नहीं, कुछ भी आज गुम नहीं हुआ है, और पता नहीं झुमके कैसे गुम हो गए। भाई इनका ड्रामा चलता रहा। थोड़ी देर बाद वो कहते हैं अपने बिछुए दिखाओ, पैर के पायल दिखाओ, भाई सब कुछ ठीक है या नहीं। ये बोलने का मतलब आप लोग समझ रहे हो, कहीं ना कहीं वो पहले से ही इनका प्लान था कि भाई स्क्रिप्ट थी कि अब ये करना है। इसीलिए उन्होंने कहा कि बिछुए दिखाओ, पायल दिखाओ, तो उसने दिखाया भी। लेकिन तभी पता चलता है कि इनके पैर की एक पायल गायब है। अब उस पायल को ढूंढने के लिए भाई पूरा घर साफ कर दिया जाता है, लेकिन पायल नहीं मिलती है। सासू माँ के सामने पेशी होती है, और इस वक्त फिर से रंजना बहुत ज़्यादा परेशान। उनकी सासू माँ यहाँ तक कि ये भी बोल देती हैं कि भाई अब तुम नहीं संभाल सकती हो जेवरात, सोना चांदी और ये चीज़ें, तो ऐसा है कि सारी जेवरात मुझे दे दो, आर्टिफिशियल पहनो। तो रंजना भी यहाँ पर यही बोलती है कि भाई मैंने सोच लिया है कि आगे से कोई भी पार्टी होगी तो मैं सोना नहीं पहन कर जाऊँगी, मैं आर्टिफिशियल ही पहनूंगी। और घर पे भी आर्टिफिशियल चांदी के पायल पहनूंगी नहीं, आर्टिफिशियल ही पहनूंगी। तो भाई ये चीज़ें आप लोगों को समझ में आ रहा है कि ये कंटेंट ही है, रियलिटी कुछ नहीं है। फिर आज चौथा दिन था।
अब आप सोचेंगे, उनके पति ने कहा कि भाई चौथे नंबर पर कहीं मेरा नंबर तो नहीं लग जाएगा कि मैं ही गुम हो जाऊं। इस बात पे थोड़ी हंसी ठिठोली होती है, लेकिन भाई चौथे नंबर पे हुआ क्या, ये तो बहुत ही मज़ेदार था। हमारी रंजना छत पर गई कपड़े निकालने के लिए, छत पे सूख रहे थे तो वो उठाने के लिए गई थी। हुआ ये कि वो जब कपड़े उठा रही थी रस्सी से, तभी एक छिपकली आती है इनके गले पर और वो झटकती हैं ऐसे करके, और उसी समय उनकी जंजीर टूट करके गिर जाती। भाई साहब क्या प्लान बनाया है, ये तो समझ ही नहीं आ रहा भाई, क्या स्क्रिप्ट लिखी है, मतलब मज़ेदार है बहुत ही। क्योंकि वैसे भी ना इन दोनों के वीडियोस होते हैं ना बहुत ही मज़ेदार होते हैं, हंसी भी आती है। जगत भैया से ज़्यादा तो मुझे इनके वीडियो अच्छे लगते हैं, कॉमेडी होते हैं। लेकिन ये कॉमेडी कुछ ज़्यादा ही नहीं हो गई भाई, छिपकली गले में आ गई। मतलब जब पता है इस समय ऐसा हो रहा है, तो अगर रियल भी है तो आप ऐसा क्यों, मतलब ऐसा अचानक से कैसे हो जाता है। अब उनकी सासू माँ कह रही हैं भाई ऐसे कैसे चेन टूट जाएगी तुम्हारी। तो वो कहती है मम्मी जी मुझे छिपकली से बहुत ज़्यादा डर लगता है। भाई चलो अच्छा है, ये बात भी क्लियर हो गई, जिनको छिपकली से डर लगता है इस वजह से चेन टूट गई। अब इनके पतिदेव कहते हैं कि मम्मी आप भाई आप ही संभालो। उन्हें हंसी आ रही थी और वो अपनी बेटी से बात कर रही थी वीडियो कॉल पे, और उन्हें भी बता रही थी पूजा से। तो ये चीज़ें इनके घर में चल रही हैं। अब भाई लोगों के कमेंट भी बहुत आए हैं। अब आप कमेंट थोड़ा सुन लो। कुछ दिन के लिए घुमाने ले जाओ रंजना को, मतलब उसका मूड ऑफ रहता है। एक पायल एक कान वाला को बेचकर घूमने चले जाइए आप लोग। सोना के बदले सोना लिया जाता है, कुछ भी जब सोना गुम जाता है तो गतिती हो जाता है। दी सेम उसी तरह एक पीस ईयरिंग दिखाकर बना लीजिए। बेचारा, हाँ नहाया जाता है, छिपकली गिरी है शरीर के ऊपर तब। आज मैं बहुत हंसी, बहुत छिपकली गिरी है, जा धो लो साबुन से और बई और गिरना शुभ है। लेडीज़ के ऊपर जींस के डालिए। मतलब भाई इनके जो कमेंट भी आते हैं ना वो भी फ़नी ही आते हैं, लोगों को बहुत मज़ा आता है। भाई छिपकली गिरी है, लोग अपने अपने सजेशन देने लगते हैं कि भाई छिपकली गिरी है तो ये कर लो वो कर लो। अब आप लोगों को क्या लगता है, क्या सच में इनके घर में ऐसा हो रहा है। भाई एक दिन पहले जो इतना अच्छा था, अभी इन्होंने सोचा क्यों ना छोटी बहू के साथ ही वीडियो बनाया जाए, ताकि लोगों को पसंद आ रहा है। ठीक है पसंद आ रहा था, लेकिन वो पॉजिटिविटी पसंद आ रही थी। आज तो पूरी सासू माँ बन करके बैठी थी और उनके फेस एक्सप्रेशन जैसे ही कैमरा घूमता था चेंज हो जाते थे, लेकिन चेंज होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। वो हमने पकड़ लिया कि ये कितना ज़्यादा गुस्सा दिख रही हैं। हो सकता है कोई चीज़ गुम गई हो। अब एक चीज़ गुम गई होगी तो फिर इन्होंने सोचा क्यों ना इसे कंटेंट ही बना लेते हैं, और 2 दिन वीडियो चल जाएगा, अच्छा है, व्यूज़ भी अच्छे आएंगे क्योंकि अच्छे खासे व्यूज़ आते हैं इनके, और इस तरह के कंटेंट पर तो ज़रूर आते हैं। तो भाई इनके घर में तो यही चल रहा है। पर बड़ी बहू का कुछ नहीं पता है, बड़ी बहू क्या कर रही है, क्योंकि ये लोग अपने में ही मस्त रहते हैं, अपने में ही खुश रहते हैं। और जिस तरह की इनके पति देव ने कहा है, प्रिंस ने, कि भाई ठीक है हम बनवा देंगे, चाहे हमारे पजामे का नारा ही क्यों ना बेचना पड़े, हम बनवा देंगे तुम्हारे लिए सब कुछ। लेकिन रंजना यहाँ पर परेशान दिखी है, और उसके बाद वो किचन में थी, खाना बना रही थी, वहाँ पर बड़ी भाभी भी किचन में खाने में हेल्प कर रही थी। तो इनके घर में आज तो यही चल रहा था। लेकिन भाई बहुत मज़ेदार था, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। अगर किसी ने नहीं देखा है उनका वीडियो तो भाई ज़रूर देखना, क्योंकि हंस हंस कर लोटपोट हो जाएंगे। जिस तरह का इन्होंने ये कंटेंट आज झूठ का बनाया था, ये बहुत ही अच्छा था, मज़ा आया। तो चलो ठीक है, अगर आज का ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए। मिलते हैं जल्दी किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।